हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए के मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज मिश्रण का कुछ सवाल लेता हूं, जो कि कल एक वीडियो अपलोड किए थे मिश्रण का। आज दूसरा वीडियो होगा मिश्रण का। तो देखते हैं पहला सवाल मिश्रण का क्या है आज का। ज़्यादा नहीं, 5 ही सवाल बताएंगे, लेकिन वो जो सवाल होगा सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन घंटी होगा, बगल में घंटी रहता है, उस घंटी को दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है मिश्रण का। और जितने भी सवाल हम बताएंगे सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। जितना हम पढ़ाते हैं सिर्फ उसको आप देखिए, बस आपका काम हो जाएगा। बस उसको देखिए, आपका काम हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं कि आपका नहीं छूटेगा। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, 400 रुपया प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो समझते हैं इसको। हम कल बताए थे कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है, एक क्रॉस का चिन्ह लिखेंगे। अगर यहाँ पर इधर लिख देते हैं, चमकता होगा यहाँ पे। हम बताए थे कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य होगा और यहाँ पर भी मिश्रण जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो यहाँ भी विक्रय मूल्य होना चाहिए और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। कल बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो सर्च कीजिए अस्याचक, और अस्याचक सर्च कीजिएगा तो इसी में मेरा वीडियो दिखेगा। इसका पहला पार्ट उसको देखिए, तब इसको देखिएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य होना चाहिए तो यहाँ भी विक्रय मूल्य होगा और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर लाभ है तो यहाँ पर भी लाभ होना चाहिए। अगर यहाँ पे गाय है तो यहाँ पे गाय रहेगा। यहाँ पर जैसे दिया है उसे देखिए, 400 रुपया प्रति केजी है और एक चाय है 300 रुपया प्रति केजी। फिर आगे क्या बोलता है देखते हैं। फिर आगे बोल रहा है, असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यह क्या दिया है, सीपी दिया हुआ है। चीजों को समझिए, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है और यहाँ पर भी सीपी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए मिश्रण। लेकिन यह बोल रहा है कि 408 रुपया प्रति 408 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच रहा है इसको। इस मिश्रण को 408 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच रहा है और इस पर 20% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेचने का दाम है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का नियम है 20% का लाभ होता है। परसेंट हंसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। 20 पंचे 100, 1 बटा कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब हुआ लाभ बोला है तो इसको जोड़ करके लिखेंगे 6/5। अब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे समझिएगा इसको। 408 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये 408 रुपया सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे 5/6 से। तो 6 से कटाएंगे, 6 6 के 36, बचा कितना यहाँ पे, 4 6 8 48। तो 68 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 गुना 5 करेंगे 340 हो जाएगा। बस आपका यही हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 340, और यहाँ पर मिश्रण कितना हो जाएगा, 340 रुपया प्रति केजी। अब सवाल बन गया, बस कुछ नहीं है, अब बन गया। अब क्या करेंगे, 340 में अगर 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 अनुपात दे देंगे। 400 में से 340 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। बस आपका यही आंसर हो गया, 2:3।
बस आपका यही आंसर हो गया 2:3 और आपका उत्तर यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में 2:3 है, बस यही आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपया प्रति किलो और 65 रुपया प्रति किलो को मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपया प्रति किलो है, तो मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। बस चुटकियों में हल कर सकते हैं इसको। 2 दिया है, ए और बी दिया, बस क्रॉस दे देना। ए का जो एक चावल ए है और दूसरा चावल बी है। ए का जो दिया है 35 रुपया प्रति केजी के भाव से बिक रहा है, 35 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। और दूसरा है 65 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 65 रुपया प्रति केजी। और इनका औसत का मतलब मध्य मान जो दिया है, इसका मिश्रण दिया गया है, वो कितना दिया गया है 50 रुपया प्रति केजी। बस 50 रुपया प्रति केजी लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, कोना कोनी घटा करके लिख देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 65 में से 50 घटेगा कितना हो जाएगा 15, और 50 में से 35 घटेगा कितना हो जाएगा 15। बस 15 से 15 गायब, 1:1, बस आपका यही आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, बस आपका यही आंसर हो गया। और इस तरह के सवाल, सभी जितने भी सवाल हम बता रहे हैं सभी पूछे गए हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कैसे बनेगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो का आनंद बहुत अच्छे ढंग से ले पाएंगे। तो अगले सवाल को देखते हैं क्या है। 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में कितना आना चाहिए? तो 2 कंटेनर में अम्ल और पानी का मिश्रण, किसका है? अम्ल और पानी का मिश्रण है। तो अम्ल और पानी का मिश्रण, 2 कंटेनर, पहला कंटेनर मान लेते हैं, इसको दूसरा कंटेनर मान लेते हैं, इसमें भी अम्ल और क्या है पानी, और इनका अनुपात दिया है, दोनों का क्या दिया गया है देखते हैं। पहला का दिया है 3:1, 3:1 ले लेंगे, और दूसरा का दिया है 5:3, तो 5:3। और इनका मिश्रण का जो अनुपात दिया गया है, मिश्रण का जो अनुपात दिया गया है 2:1 दिया गया है, 2:1 दिया गया। बस यही सवाल में दिया गया है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। अम्ल और पानी, अम्ल 3 पानी 1, दोनों अगर जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 जो होगा तो अम्ल और पानी दोनों मिला हुआ होगा, दोनों मतलब क्या हो गया मिश्रण हो गया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बटे, इन दोनों में से एक को ही लेना है। अगर अम्ल लिए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, इन दोनों का योग 8 होगा, इन दोनों का योग करेंगे, योग का मतलब हो गया अम्ल और पानी का अनुपात का अगर योग करते हैं तो यह मिश्रण कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो इसमें अगर अम्ल लिए हैं तो इसमें भी हम क्या लेंगे अम्ल लेंगे। बात क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद मिश्रण में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़े कितना हो गया 3, और अम्ल लिए हैं इसमें भी अम्ल लिए हैं तो इसका भी क्या लेंगे 2 लेंगे, 2/3। अब कुछ नहीं करना, बस आंसर हो गया आपका 5/8 में 2/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 में 2/3 घटाएंगे तो 5/8 में 2/3 घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो गया 24, 8 कम 24 3 आ गए तो 15 हो गया, 3 कम 24 8 और 8 20 तो माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ 1 बटा कितना लिख देंगे 24, और यहाँ पे अनुपात बना देंगे।
3/4 में 2/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/12। बस इसको कटा दो, 12 दूनी 24। तो यहां से आ गया, यहां से क्या आ जाता है मेरा, यहां से आ गया 1/2 अनुपात 1:1। तो इसको लिखेंगे कोना कोनी गुना करके लिखेंगे 1:2 हो जाएगा। बस आपका यही आंसर हो गया, बस आपका यही उत्तर हो गया। बस इतने काम करना है और आपका सवाल बन जाए। तो फिर से इसको समझते हैं। 2 कंटेनर था, पहला में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 दिया गया था। दूसरे कंटेनर में अम्ल और पानी का जो अनुपात था 5:3 था, और इनका मिश्रण जो था 2:1। क्या किए, अम्ल और पानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो 4 जो होगा, तो 4 हुआ क्या, मिश्रण हो गया अम्ल और पानी का। 4 में से अगर हम यहाँ पे अम्ल लिए हैं तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 8। अगर इसमें अम्ल लिए हैं तो इसमें भी हमको अम्ल लेना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें मिश्रण में भी करेंगे, 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर इसमें अम्ल लिए हैं, इधर वाला भाग लिए हैं, अम्ल का लिए हैं, इधर वाला भी किसका भाग लेना पड़ेगा 2। अगर इसमें थोड़ा देर के लिए सपोज मानो अगर हम पानी लिए रहते 1/4, और तो इधर भी लेना पड़ता हमको पानी का ही 3/8, और यहाँ पर लेना पड़ता 1/2। और से भी आपका आंसर वही पूरेगा। आप बना करके देख सकते हैं, आप बनाकर कोशिश कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती है। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो R में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः, तो चांदी दिया है, चांदी मतलब सिल्वर, और एल्युमिनियम को ए से सूचित करते हैं। इन 2 तरह के, तो 2 बना देंगे। पहले का जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 5:3, तो 5:3 दे देंगे। और दूसरा का चांदी और एल्युमिनियम का जो अनुपात दिया गया है वह है 7:9, तो 7:9 दे देंगे। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एक तीसरे बर्तन में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात क्या है। इस तरह के सवाल पहले वीडियो में भी बताए हैं, और इसमें भी समझ लेते हैं कैसे बने। क्या करना है, इन दोनों का योग, टोटल कितना मिश्रण हो जाएगा चांदी और एल्युमिनियम का, टोटल 8 हो गया। 8 मिश्रण में से 5 क्या है, चांदी है, और 8 मिश्रण में से 3 क्या है, एल्युमिनियम है। बस इसका अनुपात है। उसी प्रकार इसमें करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 16। 16 मिश्रण में से चांदी कितना है 7 है, अनुपात। टोटल 16 मिश्रण में से एल्युमिनियम कितना है 9। बस आपका काम हो गया, बस इतना कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस 1 सेकंड और लगेगा, बस तुरंत आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीसरे बर्तन में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। तो क्या करना है, चांदी को चांदी के साथ जोड़ेंगे, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के साथ जोड़ेंगे। तो 5/8 में 7/16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 10 17 हो जाएगा, 17/16 हो जाएगा अनुपात। और 3/8 में 9/16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15/16। बस आपका आंसर हो गया, 16 से 16 खत्म, बस आपका यही आंसर हो गया 17:15। तो तीसरे बर्तन में चांदी, सिल्वर और एल्युमिनियम का जो अनुपात हो गया 17:15 हो गया। बस आपका यही आंसर है। क्या आप लोग को समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज्यादा नहीं क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। तो 35 लीटर का मिश्रण कितना का है? 35 लीटर का। तो 35 लीटर दे देंगे। और दूध, मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है 4:1। यहाँ पे मिश्रण कितना है? 35 लीटर है और अनुपात में मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है 4:1। तो 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। हमारे हिसाब से अनुपात का मिश्रण कितना है? 5 और उसके हिसाब से कितना है? 35। तो 5 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से मिल्क का निकाल लेते हैं कि मिल्क कितना है। तो मिल्क 4 अनुपात में था, तो 7 कितना हो जाएगा? 28। और वाटर कितना हो जाएगा? तो वाटर 7 गुना 1 करेंगे तो 7। अब आगे क्या बोलता है सवाल में देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब मिल्क और यहाँ पे लिख देते हैं, मिल्क और वाटर का जो अब अनुपात हो गया 28:7। अब बोल रहा है कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। इस मिश्रण में तो पानी तो ये है, पानी 7 है, इसमें 7 लीटर और मिला देंगे तो 7 + 7, तो 28:7 कितना हो जाएगा? 14। इसको कटा देंगे 2 बार में, तो 2:1। बस आपका ये आंसर हो गया 2:1। तो ये पूछा था कि 7 लीटर, इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तब मिल्क मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 2:1। बस आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 5 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन आपके दिल को छू जाएगा। आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और फायदा मिले। और उसी क्वेश्चन को पढ़िए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आप इसको अगर ठीक ढंग से पढ़ के जाते हैं